यहाँ पे देखिए, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, यहाँ पे पूछा कौन सा एपी 0 होगा। ठीक है, यानी कि 0 का nth टर्म बताना है। ठीक है, nth टर्म, n का वैल्यू बताना है 0 के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा an इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, a और d फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, a और d फाइंड करना होगा। a और d आपको कहाँ से आएगा, एक ये कंडीशन, दूसरा ये कंडीशन। ठीक है, तो a3 आपको दिया हुआ है, a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d जो कि दिया हुआ है 4 के इक्वल 4, ये इक्वेशन फर्स्ट, और a9 दिया है, a9 दिया हुआ है a प्लस 8d इक्वल टू -8 के इक्वल। ठीक है, ये आपका सेकेंड, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू -8, ऊपर वाला हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 4। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से 2 गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6d इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 4 12, d इक्वल टू ये माइनस का 12 होगा। ठीक है, तो d आ जाएगा माइनस का 2, d आपका आ गया माइनस का 2। तो यहाँ से पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में आप डाल दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, a प्लस 2d इक्वल टू 4। ठीक है, a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो यहाँ पे a प्लस 2 इंटू -2, ठीक है, इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस 4 इक्वल टू 4, ये a हो जाएगा 4 प्लस 4, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा a इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ से a इक्वल टू 8 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, n दिया हुआ है आपको 0, तो वहाँ पे n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला लिख लीजिए, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n आपको दिया हुआ है 0 के इक्वल, यहाँ पे a भी पता है सीरीज का 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको यहाँ पे निकालने हैं -2, यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ये 0 इक्वल टू 8 प्लस माइनस का 2 माइनस का 2n प्लस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 8 प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2n प्लस 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2n, जब इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 2n, ये 8 प्लस 2 दैट इज 10, हियर n इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से n क्या आ गया, 5 आ गया, यानी कि फिफ्थ टर्म पे जो है आपका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं थर्ड टर्म आपका क्या दिया है, 4 दिया है, और नाइन्थ टर्म -8 दिया है, यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और डिफरेंस जो है -2 है। यहाँ पे देखिए 4, थर्ड टर्म 4 है, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -2 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि ये फोर्थ टर्म 2 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म के लिए 2 में -2 ऐड कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर लिए कि n के वैल्यू 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है आपको 0 यहाँ पे दे रही है सीरीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। ठीक है, 17th टर्म जो है एक्सीड कर रहा है किससे, 10th टर्म से, कितना से, बाई 7 से। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17th टर्म, a17 लिख लीजिए, a17, 17th टर्म क्या हो जाएगा, a17 इक्वल टू a प्लस n, यानी कि 17 माइनस 1 दैट इज 16d। ठीक है, ये a17 हो गया, उसका 10th टर्म दिया है a10 आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d, ये आपका 17th टर्म हो गया और ये 10th टर्म हो गया। अब बोला है कि 17th टर्म जो है एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से बाई 7 से। ठीक है, यानी कि जो है 10th टर्म में हम अगर 7 को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या दे देगा, 17th टर्म दे देगा। ठीक है, तो 17th टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 10th टर्म में हम 7 को ऐड कर देंगे, तो ये 10th टर्म है उसमें 7 और ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 17th टर्म मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज को हम लोगों ने यहाँ पे यूज करेंगे। तो 17th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 16d इक्वल टू 10th टर्म a प्लस 9d प्लस 7, हियर
ए कैंसल आउट हो गया, 16D, ये 9D प्लस है, इधर आएगा तो -9D इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7D इक्वल टू 7। तो हेयर D इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आपको D 1 आ गया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही पूछा है। ठीक है, तो D का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। ठीक है, एक एपी आपका ये है और दूसरा एपी आपका ये है, दोनों का जो है nth टर्म जो है इक्वल होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। ठीक है, दोनों का जो है nth टर्म जो है इक्वल करना है। फर्स्ट वाले एपी का ये एपी आपका है 63, 65 और 67 डॉट डॉट डॉट। तो इसका ए एन लिखिए। ठीक है, ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन आपका क्या आ जाएगा, ए एन इक्वल टू ए आपका 63 है प्लस एन आपका एन माइनस 1 हो जाएगा और डी है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 65 माइनस 63 दैट इज 2। ठीक है, अब दूसरा एपी आपके पास है 3, 10, 3, 10, 17। ठीक है, ये आगे चलता जाएगा। तो इसका जो है nth टर्म कैसे लिखेंगे, इसका जो है nth टर्म आपका हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये a हो जाएगा आपका 3, ए हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी आपका कितना हो जाएगा, 17 माइनस 3 डेट इज 7। ठीक है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 10 माइनस 3 डेट इज 7। ठीक है, अब ये जो है दोनों सीरीज में क्या बोला है, व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों इक्वल आपको करना है। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू ए एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। और जब इसको सॉल्व कर लीजिए 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, 2n माइनस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। एन वाले को एक साथ ले जाइए और बाकी को एक साथ कर दीजिए। तो 63 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 61। ये आपका 7 और 3 माइनस 7 है तो क्या बच जाएगा -4 बच जाएगा, और -4 जब इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, +4 ये हो जाएगा 7n, ये 2n इस साइड जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। ये 61 प्लस 4 65 इक्वल टू 7 माइनस 2 डेट इज 5n। n आपका आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 3 जा 15 डेट इज n इक्वल टू 13। ठीक है, n का आ गया 13 आ गया। n का वैल्यू 13 होगा जब दोनों एपी जो है nth टर्म क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है,